दोस्तों, आज हमें बिजली यानी करंट की कितनी आवश्यकता है बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप चार्जिंग करना, लाइट, फैन, मोटर या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाना, इलेक्ट्रिसिटी आज कपड़ा, मकान, रोटी जैसी बन गई है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या पुराने ज़माने में लोग भगवान माना करते थे या फिर आविष्कार? आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया और कब किया, और दुनिया को पहली बार इलेक्ट्रिसिटी नाम का तो कब मिला। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ इनोवेशंस होते ही कुछ ऐसे जो दुनिया को ही बदल के रखते थे, और बिजली का खोज भी इनमें से ही एक है। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि दुनिया में बिजली पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। जैसे आग की खोज की गई, बिल्कुल उसी तरह। जैसे कि हमने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा यानी रुचि कभी खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसके खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के नए नए तरीकों को इनोवेट किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि काचा अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ाया तो उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्के वस्तु को, जैसे कि कागज के टुकड़े को, अपने तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने उसको काला जादू तक कह दिया। और फिर साइंस ने इस पर रिसर्च की और फिर समझ आया जादू नहीं, साइंस है, क्योंकि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसीलिए थेल्स ने अपने इस खोज पर कुछ रिसर्च करने के बाद अपने इस रिसर्च को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। जिसके बाद सन 1952 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर गीली रस्सी बांधी और उस धागे में चाबी लटका दी और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगी। जिसके बाद जैसे पतंग ऊपर हवा में उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होकर चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी जोरदार बिजली का झटका लगा, जहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने एक खोज कर ली। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक ज़बरदस्त खोज की थी, और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव है। और उन्होंने उससे एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टर्स को मिलाकर बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे की कॉइल या कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने और ब्रिटिश के वैज्ञानिक थॉमस वाइन ने फिलामेंट लाइट का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, जबकि इसका आविष्कार स्वयं ने भी किया था। लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो कि उल्टा की बैटरी डीसी करंट जनरेट किया करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिससे खतरा बहुत ज़्यादा था। साथ ही साथ इसमें इतनी बड़ी कमी थी कि डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता था। इसकी वजह से जहाँ भी बिजली पहुँचानी पड़ती थी उसके हर 3 किलोमीटर के दायरे में प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता था। जो कि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। और टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और काफ़ी दूर तक ट्रांसफ़र किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट बनाने के लिए साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर के ऊपर ही करें। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर और एसी मोटर को बनाने का काम शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर ही डाला, और ये ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर बिना परेशानी और डर के ले जा सकता था।
इस तरीके से बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिक और भौतिकवादियों का योगदान रहा है और उन्हीं की बदौलत आज हमें बड़े आसानी से बिजली मिल रही है और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान और बेहतर हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई या भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कोलकाता शहर में आई थी और भारत में सबसे पहली बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में लगाई गई थी और उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल इंजन से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया और उसके पश्चात धीरे धीरे सभी शहरों में बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई, आइए जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। प्राइमरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जिन्हें नेचर से हासिल किया जा सकता है, इन्हें प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वारभाटा यानी समुद्र की लहरें, ये ऊर्जा के प्राइमरी साधन है। लेकिन इन साधनों से लगातार बिजली उत्पन्न करना मुश्किल होता है, इसलिए इन सोर्सेस का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जा सकता है। भारत में इन्हें ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च हो रही है। सेकेंडरी सोर्सेस पानी, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। इन सोर्सेस का इस्तेमाल करके ही लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में इन साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को अलग अलग टाइप में बांटा गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बिजली किन किन साधनों से बनाई जा सकती है। अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स। तो क्या आप जानते हैं आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, इसलिए जब बिजली गिरती है तो काफ़ी सारा नुकसान होता है, तो जान माल दोनों की हानि होती है। जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली सिर्फ 220 वोल्ट की होती है। भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 लोगों की डेथ हो जाती है। एक सर्वे के हिसाब से बिजली गिरने पर मरने वालों में से 80% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी रुचि का ही एक रूप है, इसीलिए आविष्कार नहीं खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं या 19वीं सदी में नहीं बल्कि इसकी शुरुआत पहले से हुई थी। 1930 में आर्कियोलॉजिकल खोज में जो चीज़ें निकल कर आई है उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। उस खोज के दौरान रोमन ज़माने की प्राचीन बैटरीज निकल कर आई, बगदाद में भी इसी तरह की बैटरीज निकल कर आई। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली की पहले से ही हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारी पूरी वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।